हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी कब आता है फीमेल में। ठीक, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में केवल समझाने की कोशिश करूँगा सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक, तो देखिए, ये डायग्राम जो है ये रफली डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक, आगे वीडियो में तो अच्छा डायग्राम मैं नहीं बना पाता हूँ, पर किताब में अच्छा डायग्राम मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पर यहाँ से जो बेसिक चीज़ समझाने वाला है वो चीज़ मैं पूरे कवर करूँगा। तो सबसे पहले पार्ट्स के नाम जानिए। ठीक, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इसका नाम है इंडोमेट्रियम। ठीक, उसके बाद जो मिडिल वाला पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसका नाम है मायोमेट्रियम। और जो सबसे आउटर पार्ट होता है, ठीक, सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल पार्ट, उस पार्ट को नाम है पेरीमेट्रियम। अब उसके बाद देखिए ओवरी। ठीक है, जहाँ से एग का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ओवम का फॉर्मेशन होता है तो किस में होता है, तो ये वाला ध्यान से देखिए, इसी को बोलते हैं ओवरी। तो दो होता है, ठीक, जहाँ पे ओवम फॉर्मेशन होता है, एक ये साइड और दूसरा ये साइड। उसके बाद देखिए इस पार्ट को देखिए, यहाँ से मान लीजिए इसमें ओवम तैयार हुआ। ठीक, ओवम तैयार हुआ तो यहाँ से ये कहाँ चल जाता है, यहाँ पे जा जाता है फिम्बरी के पास, इसका नाम है फिम्बरी। अब फिम्बरी इसको क्या करता है, ये इसको पकड़ लेता है, कैच करने में काम करता है। उसके बाद देखिए फिम्बरी से ये पास कहाँ पे होता है, यहाँ पे, इसका नाम है एम्प्यूला। ठीक, उसके बाद एम्प्यूला से यहाँ पे आता है स्थमस जंक्शंस। देखिए मंजिल यही है, यही है स्थमस जंक्शंस, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे स्थमस जंक्शंस लिखे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो बता दिए। इसी सवाल, यही सवाल आएगा, बोलेगा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आप ध्यान रखिएगा फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होता है, स्थमस जंक्शन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन कब होता है वो भी बताएंगे, लेकिन आप पहले जगह को याद रखिए। देखिए ये तीनों पार्ट है, जो स्थमस जंक्शन, एम्पुला, फिम्बरी, ये तीनों पार्ट्स है, वो किसका पार्ट है, ये पूछेगा सवाल में, तो ध्यान दीजिएगा फेलोपियन ट्यूब इसका पार्ट्स है। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें ओवम तैयार होता है, ठीक, तो क्या एक ही साइड से ओवम हर मंथ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि नहीं, अल्टरनेट होता है। ठीक, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या होता है, ओवम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि एक बार इधर से एग आएगा तो दूसरा महीना में दूसरा बार इधर से आएगा, एक बार इस तरह फर्टिलाइज होगा तो दूसरा बार इस तरह से फर्टिलाइजेशन का चांसेस बनेगा। तो देखिए अब बताते डेट। ठीक है, मतलब ये साइकिल कब का होता है, तो देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना बाबू, देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, ये जो होता है ना, इसको ब्रैकेट में एमसी लिखते हैं। ठीक, ये जो होता है ये 28 डेज का साइकिल होता है, 28 डे का साइकिल होता है, मतलब हर 28 दिन में, ठीक, एक साइकिल, एक पूरा कंप्लीट हो जाता है एमसी। तो एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है 28 दिन में कंप्लीट करता है। ये किस तरह से होता है प्रोसेस इसका, तो यही था मेन मुद्दा, यहीं पे समझने वाला बात है, ध्यान से देखिए। ये जो जनरल जो होता है ना, वो 3 to 5 डेज में, ठीक, 3 to 5 डेज में एक साइकिल को कंप्लीट कर कर लेता है। ठीक, इसका जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो होता है काम, ये 3 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब बोलिएगा किसी कारण, ठीक है, अगर कुछ खराब कंडीशंस हो जाता है, जैसे मान लीजिए मेंटली बहुत स्ट्रेस है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ये 1 से लेकर के 7 डेज लेता है मैक्सिमम ख़त्म होने में। उसके बाद फिर से दिन जो होता है ये काउंट होता है, गिनती होने लगता है दिन। तो अब देखिए सवाल यहीं पे आएगा, बोलेगा कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन का हम सबसे बढ़िया ट्रिक निकालते हैं, और इस ट्रिक में गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो आप सबसे पहले लिखिएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक,
यही हम समझाने का मकसद है मेरा इस वीडियो में। फर्टिलाइजेशन लिखिएगा। अब कितना दिन का साइकिल होता है? 28 डे का। अब 28 को सीधा क्या कीजिएगा, अब 2 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 14। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 14 बन गया। अब इसमें 2 और प्लस भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या है, 2 दिन प्लस कीजिएगा, ठीक है। एक जो ये निकलेगा 14 जो निकला, ये मेरा डे हो गया, और इसमें 2 दिन और प्लस कर दीजिएगा। तो देखिए 14, 15 और इसके बाद एक और कौन आ गया, 16 आ गया। 1 2 3, तो यही 3 दिन है जो मिड में होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन सा दिन में होता है, मिड में होता है, यानी कि बीच में होता है। तो यही 3 दिन होता है जिस समय यहाँ पे क्या करता है, ये ओवम जो होता है यहाँ से रिलीज होकर के 14, 15 और एक लास्ट जो होता है 16, इसी दिन आकर के यहाँ पे इसको अगर इधर से, ठीक है, ये वाला इधर से इसको क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा। अगर इस दिन इसको स्पर्म यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे स्पर्म पहुँच जाता है, जगह पे पहुँच जाता है, या इधर से ओवम तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच रहता है क्योंकि इसका बॉडी है, तो ये आसानी से यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन स्पर्म जो रहता है इसका बॉडी में नहीं रहता है, इसको किसी मेल, किसी लड़के या मर्द से उसको लेना पड़ता है। तो इसके वजह से ये डेट का इसका इंतज़ार होता है कि 14, 15, 16 जो आता है डेट, उसमें इसको मिलेगा, तब जा कर के फर्टिलाइज होगा। और यहाँ पे जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे इम्ब्रो, ठीक है, ये बन जाएगा। कब, यहाँ पे जब फर्टिलाइज हो जाएगा तब। अब देखिए ये फर्टिलाइज हो जाएगा, इसका कहानी बता दिए, लेकिन आप याद रखिएगा ये कहानी कब होगा फर्टिलाइजेशन। आप पहला सवाल देखिए क्या क्या करेगा सिर्फ आपको इसको डेट आपको याद रखना है, उसके बाद इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम इसको याद रखिएगा, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का पार्ट्स को याद रखिएगा, उसमें से सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा इस्थमस जंक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वहीं पे होता है। डेट 14, 15, 16 ये वाला कंपल्सरी है याद रखना। अब इसके बाद देखिए बोलेगा कि एक मंथ में, नहीं, ओवम कब तैयार होता है, तो ध्यान से देखिएगा, मतलब ये पबर्टी स्टेज में नहीं तैयार होता है, ये ऑलरेडी इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, अब ये प्रेग्नेंट हो गई तो इसके दौरान जिस समय माँ के पेट में ऑलरेडी रहती है, ठीक है, उसी समय आप ओवम वहाँ पे प्रिपरेशन हो चुका रहता है। कितना ओवम, लगभग मिलियन में ओवम तैयार होता है, ठीक, मिलियन में। और उसके बाद 60,000 से लेकर के 80,000 तक केवल जो रहता है वो सर्वाइवल रहता है, वही जा कर के हर महीना में अल्टरनेटली कभी इस साइड से कभी इस साइड से रिलीज होते रहता है। आने की देखिए अब कहानी बोलते हैं मिनार्की और मेनोपॉज क्या होता है। तो देखिए 2 टर्म आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक होता है मिनार्की, ठीक, और दूसरा होता है मेनोपॉज। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। मिनार्की इसको बोलते हैं, ठीक, जो कि सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो एमसी होता है फीमेल में पबर्टी स्टेज में, तो जो पहली बार एमसी होता है मतलब फर्स्ट टाइम, इसी टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टाइम जो एमसी होता है इसको बोलते हैं मिनार्की। और जो लास्ट टाइम, ठीक है, जो सबसे लास्ट टाइम जो एमसी होता है इसका बोलते हैं इसी को मेनोपॉज। तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम में ना आपसे एज पूछेगा कि कितना की उम्र में होता है लास्ट, तो ध्यान रखिएगा अराउंड 50 एज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अराउंड, इसका एग्जैक्ट नहीं रखिएगा याद, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता है कंफर्म। 50 में 5 प्लस कर सकते हैं या 5 माइनस कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अराउंड 50 के एज में सीसेस मतलब स्टॉप हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी सवाल इससे ज़्यादा नहीं करेगा, या यही से पूछ एक और बता दिए हैं कि नया सा फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा जैसे स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म मेल में जब तक हेल्थ कंडीशंस अच्छा रहता है तब तक वहाँ पे प्रिपेयर होते रहता है, ये पवर्टी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है होना, जबकि फीमेल में ऐसा कंडीशंस नहीं होता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारा जानकारी दे चुके हैं, अब इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आगे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बाय।